इतना गंदा नेचर हो गया, इतना सम्मान देते रहे कि दमाद आए हैं, हमारे दमाद आए, सारा चीज़ पूरी कचौड़ी सारा सामान बना के उसको खिलाते थे। हाँ, अरे उन लोगों ने मेहमान रहे, मेहमान जब सम्मान करेला रह बस सम्मान करा जाए। बिल्कुल। हाँ, जब हमारे पैदा वाली लड़की की सम्मान करेंगे तो आपकी भी सम्मान होगा। बिल्कुल। हम सम्मान भरे शादी करे है, ऐसे शादी नहीं कह दे, इतना लगाए के शादी करे है ना। दहेज भी काफी दिया गया होगा। दहेज बहुत दिया, 3-3 4-4 अंगूठी लेके वहाँ सकड़ी लेके वहाँ सारा सामान लेके वहाँ सारी चीज़ दे हैं, कब चीज़ बाकी नहीं बा। हम जानते हैं सम्मान सब माँ के लिए बराबर होता है, लेकिन जो सम्मान से रहेगा वही का सम्मान होगा। जो बेइज्जती से रहेगा उसका सम्मान है, उसको तो लाते से मारेंगे आदमी। हाँ, वो सम्मान अगर सम्मान इतना सीधा है वो लोग कि अगर चाहते तो मुँह चाट लेते, लेकिन तुम्हारी इज्जत नहीं है इज्जत करवाने की, तो क्या करवाओगे तुम। हाँ, बिटिया इतनी सही शरीफ लड़की हूँ, पढ़े लिखे सब गुण संपन्न बा करे, और ओके ऐसे मार दे कि नंगी कहीं बाहर निकाल दें ओके। अब बिटिया भगवान के दीन है, अब जो गढ़ेगा वही गढ़ेगा ना। बिल्कुल। दूसरा आदमी तो गढ़ेगा नहीं। बिल्कुल। हाँ, क्यों कहते ना कि अब शादी होगा आदमी दूसरा तुरंत ही मर जाता है, तब क्या करे मैंने जेले। जब तुम रहते हुए ऐसा काम कर रहे हो तो अपने कर्म को रोएगी नहीं। यहाँ की गुहार लगाना चाहते हैं कि जो मेरी बेटी का साथ हुआ वो दूसरी लड़कियों के साथ ना हो, हम यही गुहार लगाना चाहते हैं। वो रो रही थी तो हमने कहा कि क्या बात हुई, कुछ कोई दिक्कत है क्या। अरे नहीं पापा ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब थोड़ा रो न टाइप। तो उसके बाद थोड़ा हमको तकलीफ हुआ कि बिटिया के साथ ही कहाँ कर दिया मतलब माँ। तब उसके बाद जो है कुछ हम थोड़ा गए दूसरे समझाए बुझाए उसको कि बिटिया मारा पिटा। जहां एक तरफ भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चला रही है, और वहीं पर एक नारा यह भी दिया जाता है कि लड़का लड़की एक समान करे देश का कार्य महान। वहीं पर कुछ ऐसी युवतियां हैं जो अपने पति के द्वारा यानी कि समाज में प्रताड़ित की जाती हैं, परेशान की जाती हैं। शादी होने के बाद इन पर कितने जुल्म और अत्याचार ढाए जा रहे हैं, जिसमें अभी तक उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को किसी भी तरह कोई भनक नहीं है। खबर चलाने के बावजूद भी कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि निरंतर उसी समस्या से जूझना पड़ता है ऐसी पीड़िताओं को। तो एक पीड़िता हमारे साथ है, आइए इनसे जानते हैं कि दरअसल इनका पूरा मामला क्या है। बता दें कि संक्षेप में इनकी शादी हो जाती है, शादी के बाद जब इनके गर्भ से एक बेटी जन्म लेती है उसके बाद इनको जो है प्रताड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है। और इनको प्रताड़ित करने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आपने एक बेटी को जन्म क्यों दिया। तो क्या बेटी को जन्म देना समाज में एक अभिशाप है? क्या बेटी जन्म देने के बाद अपने आप को कैसा महसूस करती है? वो तो अपने आप को यह महसूस करती है कि मैं एक माँ बन चुकी हूँ, लेकिन अगर उसने बेटी को जन्म दे दिया तो क्या यह एक जुल्म है? कई दिन ऐसे मामले देखने को मिलते हैं। तो आइए हमारे साथ पीड़ित हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि दरअसल पूरा मामला है क्या और कैसे इनको प्रताड़ित किया जा रहा है, पूरी समस्या कैसी है इनकी। क्या नाम हुआ? आंचल विश्वकर्मा। आंचल विश्वकर्मा जी, क्या है पूरा मामला आंचल जी आपका? मेरा मामला ये है कि मेरे हस्बैंड अनेक प्रकार की ड्रिंक करते हैं, यानी नशा करते हैं, और मारपीट गाली गलौज। और जब से मेरी बेटी पेट में मेरे आई है, पहली बात तो बोल रहे थे कि बेटी हुई तो इसको अब एबॉर्शन करवा दूंगा, और मैंने कहा नहीं, हो गया, मेरी बच्ची है मेरे घर में, मतलब दिक्कत क्या है, हो गया, लड़की हो चाहे लड़का हो। तो ये जब हुई है उसके बाद जब इन लोग को पता चला तो घर वाले सब बहुत क्रूर व्यवहार हो गया उन लोग का। जब यहाँ पे आए, घर पे आए, ब्लॉक में हुई थी मेरी बच्ची, जब घर पे आए तो यहाँ पे बोला कि मैं इसको मार डालूंगा, चाहे जैसे, मतलब कि तुम्हें मार डालूंगा, धमकी देने लगा। कोशिश भी किया कई बार मारने की, और करंट छुआ की कोशिश किया इसको मारने की। मैंने किसी तरीके से इसको बचाया, और यहाँ मेरी सासू में मतलब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाई अंदर रूम में, जो है रूम में मेरे करंट छुआ रहा था इसको। उसके बाद हम इसको बचाएं तो, और ये इसको बेल्ट के बक्कल से जा रहा था मारने, कह रहे थे मैं इसकी जान ले लूँगा। तुम हाँ, बेटी को उस समय ये थी 10 दिन की थी, और इसको मारने की पूरी कोशिश कर रहा था। हम क्या हो गया, बेटी है, मतलब पूरा उसका भार मतलब अपने ऊपर से है, बेड से मार रहा था, इसको बचाने के चक्कर हमने अपने ऊपर लिया। मतलब बेटी होना कोई जुल्म थोड़ी ना है। तो शादी कब हुई थी आपकी? शादी हुई थी 2021 में 15 जून को, यानी कि 2 साल हो गए? 2 साल हो गए, अब 2 साल हो गए। अब 2 साल हो गया, यानी कि 2021 में आपकी शादी होती है। और कितने दिन तक आप अपने ससुराल में अपने ससुराल जनों के द्वारा लाड प्यार पाए?
हम दूसरी बार गए, थोड़ा बहुत पता चला तो हमने कहा हो गया, एडजस्ट कर ले जाएंगे। दूसरी बार में ही पता चल गया था, लेकिन हम हो गया, इतनी जल्दी नहीं फैसला लिया जाता है। हमने कहा हो गया, एडजस्ट कर लेंगे। फिर ये पीता खाता था, चोरी छुपे पीता। मम्मी पापा को भी बोला, मम्मी पापा से बताए थे, उनसे भी चोरी रखें। अब धीरे धीरे जब पता चला हमको कि ये ज़्यादा करता है, जब बेटी जब मतलब पेट में जब ये बेटी आई, कहा मतलब ये पेट में, हमें तो पता नहीं था, हमने चेकअप तो करवाया नहीं था, तो बोला कि अगर बेटी हुई तो हम उसको मार डालेंगे। अच्छा। हाँ, तुमको ही मार डालेंगे। तो हमने कहा हो गया, चलो कोई बात नहीं, क्या कह रहा है तो क्या कर ही देगा। जब बेटी हुई तो जब उसको मारने की धमकी देने लगा, मारने की कोशिश किया, तो हमको पता चला कि हो गया। बेटी को आपने हाँ, जन्म दिया तो बेटी को मारने का प्रयास किया? हाँ, बेटी को मारने का प्रयास किया। एक बार दो बार नहीं, दो तीन चार बार किया। किसी तरीके से हमने उसकी जान बचा के मायके आई। तो क्या मैं समझूं कि जो आपका विवाद चल रहा है आपके ससुराल जनों के द्वारा, तो इस बेटी का जन्म ही एक कारण है या फिर और कोई कारण है? अब नशा भी करता है, अब वो जाने, नशा भी करता है, क्योंकि बेटी के लिए भी हमको प्रताड़ित किया और मारना पीटना। अब हम क्या कि हमको तो ये पता ही नहीं कि हम क्या, मतलब मेरी तो कोई गलती दिख नहीं रही, हम क्या किए हैं क्या नहीं किए हैं, लेकिन यही उसकी धमकी थी कि बेटी हुई तो हम मार डालेंगे। नाम क्या है पति का? ऋषभ विश्वकर्मा। ऋषभ विश्वकर्मा। तो नशे के अलावा और किसी चीज़ के आदी हैं या फिर सिर्फ यही एकमात्र कारण है कि नशा करते हैं और बेटी के जन्म होने के कारण प्रताड़ित करते हैं? नहीं, नशा भी करता है, लड़कियों का भी, मतलब क्या बताएं, लड़कियों को ले आता है, दुनिया भर का अय्याश टाइप का है। अच्छा। हाँ, यानी कि नई लड़कियों को जो है ऑर्केस्ट्रा में जाता है, तो वो सब मुझे पसंद नहीं है। तो हमें पसंद, मतलब जब पसंद है, जब मना करे तो क्या ज़रूरत है। अब जाता है वही ऑर्केस्ट्रा, बदतमीजी करता है ऑर्केस्ट्रा में। अच्छा। हाँ, हमने कई बार मना भी किया, लेकिन नहीं। लाते हैं क्या लड़कियों? हाँ, एक आध दो बार लाया था घर में। हाँ, उल्टा सीधा लड़की, मेरे सामने उल्टा सीधा लड़कियों को। तो आपने बोला नहीं कुछ? अब बोले क्या, बोलते हैं तो हो गया, वही मार पीट उतारू हो जाता है। घर से बाहर दो बजे रात, एक बजे रात घर से बाहर निकाल देता है। बच्ची को लेके बाहर रहते थे हम, एकदम ठंडी में, जनवरी की ठंडी में। बहुत परेशान होकर तब हम मायके आए। मायके में भी नहीं मेरा गुजारा था, वहाँ यहाँ पे परेशान करता था कि गली में बुला गाली देना, मोहल्ले वालों को, मतलब सबके गेट पर पैर मारना। हाँ। तो अभी आप मायके में हैं अपने? हाँ। तो क्या लगता है कि जिस तरह से आपको वहाँ पर परेशान किया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है और आपकी जान लेने की कोशिश की गई, आपकी बिटिया की जान लेने की कोशिश की गई, तो क्या दोबारा वहाँ पर जाने का इरादा है या फिर और कुछ? हमको उन लोग के ऊपर भरोसा ही नहीं, हम कैसे दोबारा जा सकते हैं? जाना चाहेंगे आप? नहीं जाना चाहेंगे? नहीं, दोबारा नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि उन लोग के ऊपर 1% का भरोसा ही नहीं है। तो क्या आपने प्रशासन का सहारा नहीं लिया? लिए हैं, लेकिन पहले नहीं लिए थे, हो गया। लेकिन हम कई बार एप्लीकेशन दिए, सब डाल देते हैं डस्टबिन में, कोई मतलब ही नहीं रहता है। हाँ, 1-2 बार गए चौकी पे, 2-3 बार थाने पे गए। आज सारा दिन हम थे वहाँ पे, लेकिन कोई मतलब नहीं, कोई सुनवाई नहीं। बस सारा दिन आज टाइम पास करके चले जाओ, बस। तो ये है साहब पूरा मामला। आप देख लीजिए, आए दिन इसी तरह समाज में बेटियों की बलि चढ़ाई जाती है, यानी कि कहीं ना कहीं बेटियां इसी तरह जो है समाज में बलि चढ़ जाती हैं। और बता दें कि मामला कैसा ही आप सुन पा रहे होंगे कि सन 2021 में इनकी शादी होती है। शादी के बाद जब इनके गर्भ में एक बच्चा होता है तो इनको भी पता नहीं था कि हमारे गर्भ में दरअसल लड़का है या लड़की। इनके पति के द्वारा कहा जाता है कि अगर लड़का हुआ तब तो ठीक है, अगर लड़की हुई तो हम उसको भी मार देंगे और तुमको भी मार देंगे। होता बिल्कुल ठीक वही है। इन्होंने एक लड़की को जन्म दिया, सिर्फ एक लड़की के जन्म का कारण अभिशाप बन गया। उसके बाद जो है इनको इनके पति के द्वारा परेशान किया जाने लगा, मारा पीटा जाने लगा और किस तरह से इनकी जान लेने की कोशिश की गई थी ये आप सुन पा रहे हैं। इन्होंने बताया कि इनको जो है करंट छुआ के मारने की कोशिश की गई थी, है ना? जी हाँ। चलिए ठीक है, इनकी माता जी हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं दरअसल पूरा मामला है क्या, क्योंकि आए दिन ऐसे मामले देखने को मिलते हैं। और बता दें कि रोज़ कहीं ना कहीं दहेज की बलि चढ़ती हैं बेटियां, तो कहीं अपने अयास पति की बलि चढ़ जाती हैं बहन बेटियां। तो इनकी माता, क्या नाम हुआ माता जी? सुनीता विश्वकर्मा। आप इनकी माँ हैं? हाँ, माँ है। क्या है पूरा प्रकरण बताएंगी? पूरा प्रकरण यही है कि रात में पी के आना, स्मैक करना और मेरी बेटी को परेशान करना और उसको टार्चर करना, यही सब उसका काम है। और मेरे पूरे परिवार को गाली देना, मेरे देवर को, देवरानी को और मेरे हस्बैंड को, मेरे बेटे को, हमको कभी भी अच्छे से बात नहीं करता। इतनी गंदी गाली देता है कि हम बताने लायक नहीं है। हाँ। आपके दामाद? हाँ, मेरे दामाद।
मेरे दामाद तो इतना गंदा काम कर चुका है, जितनी बड़ी सी बड़ी सज़ा हो उसको दिलाइए। अभी तक कैसा कैसा चरित्र आपने देखा अपने दामाद का? अभी तक मैंने देखा कि हमको फ़ोन करके, अब हम बता नहीं सकते कि क्या हमको बोला है। उसके बाद गली में आके दरवाज़ा पीट के और हम लोग को गाली देना, तुम लोग का औकात नाप देंगे, तुम लोग मतलब कि हम मार देंगे उसको। अपने बेटे को बुलाओ, अपने साले को। हाँ, अपने साली को गाली देता है, आओ नहीं तुम्हारा देख लेंगे हम, तुम्हारी कहीं शादी नहीं होने देंगे, ऐसा वैसा बहुत बहुत तरह का बात करता है। साली यानी आपकी छोटी बेटी? हाँ, मेरी तो छोटी। उनसे भी कुछ अरे बहुत कुछ, मतलब स्कूल जाते समय उसका रास्ता रोकना, बुलेट लेके, हाँ, छेड़ना, और उस पे मोबाइल पे झूठ झूठ का कान में मोबाइल लगा के उल्टा सीधा कमेंट करना, उसको सिगरेट पी के मुंह पे मारना, यही सब उसका काम रहता है। अय्यास, एकदम अय्यास। सुन लीजिए, ये है एक अय्यास दामाद की कहानी। इन्होंने अपनी बड़ी बेटी तो दिया और उसका मन बड़ी बेटी से जो है नहीं भरा, तो उसके बाद छोटी बेटी पर भी अपने दांव पेच आजमाने शुरू कर दिए, यानी कि छोटी बेटी को भी परेशान करना शुरू कर दिए। साथ ही इनके द्वारा बताया गया कि इनके परिजनों को भी, यानी कि अपने ससुराली जनों को, यानी कि जो उनकी पत्नी है, इनके पिता को और इनकी माता जी को, इनकी बहन को, इनकी बेटी को, इनके भाई को भी परेशान कर रहा है बंदा। और आए दिन नशे की हालत में इनको गाली गलौज करता है, मारपीट करता है। हाँ, मारपीट भी करता है और चोर भी है। 14 तारीख को मेरी बेटी आई, 15 तारीख की रात में चोरी करवाया। हाँ। उसके बाद आके लड़ाई झगड़ा किया, बोला कि आज देखो क्या होता है आज रात में। अच्छा। फिर बाहर खड़ा होकर 3 चोर फिर कुदवाया। अच्छा। 2-2.5 लाख का सामान ये लोग सब लोग लेके गए। अच्छा, आपके ही घर में चोरी? हाँ, मेरे घर में और मेरे मकान मालकिन के घर में चोरी करवाया। हाँ, और फिर फ़ोन पे बोलता है और पूरा उसका ऑडियो है फ़ोन पे, आप सुन सकते हैं। अच्छा। हाँ, हम चोरी करवाए हैं, जो करना हो तुम्हारे बाप को कर ले। हम चोर को जानते हैं, हमसे बात हुई थी चोर से। मेरा कोई संबंधी है चोर। अच्छा, इतना तक बताया है। तो क्या कहना चाहेंगी आप? शासन प्रशासन से किस तरह की न्याय की गुहार लगाना चाहेंगी? न्याय की गुहार लगाना चाहते हैं कि जो मेरी बेटी का साथ हुआ वो दूसरी लड़कियों के साथ ना हो, हम यही गुहार लगाना चाहते हैं। यानी कि उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हाँ, सज़ा तो मिलनी चाहिए, सज़ा बिल्कुल मिलनी। तो क्या जिस तरह से आपने अपने दामाद का रूप देखा है, तो ऐसे सिचुएशन में दोबारा आप अपनी बेटी को वहाँ पर भेजना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, 100% नहीं भेजेंगे। 100% नहीं, कभी नहीं भेजेंगे। क्यों? क्योंकि भाई ऐसे लड़कियां मरती रहेंगी, ये तो मार के फुर्सत हो जाएगा, दूसरी लड़की लेके अय्यासी करेगा, मेरी बेटी तो जान से चली जाएगी ना। तो वहीं पे सरकार का नारा तो आपने सुना होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सरकार का नारा, हम लोग तो जा रहे हैं, थाने पे जा रहे हैं, आज कितने दिन से दौड़ रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। कल मुकदमा करवाएंगे, कल उसको अरेस्ट करवाएंगे, कुछ भी नहीं करा। आज साफ साफ बोल रहा है कि हम नहीं आएंगे, दरोगा से बोल रहा है। अच्छा। हाँ, कि हम नहीं आएंगे, मेरा भाई भाग गया बम्बई। हाँ, और बाकी, हाँ, अब बाकी का जो हुआ है मेरे मोहल्ले वालों से पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, तो आप सुन पा रहे हैं कि एक बेटी को किस तरह से उसके ससुराल जनों के द्वारा, उसके पति के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। वहीं पर यहाँ के जो है कुछ मोहल्ले वासी हैं, तो पड़ोसी हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि दरअसल पूरा मामला क्या है। क्या नाम हुआ? सरिता शर्मा। तो यही रहती हैं आप? पड़ोस ये मेरा ही घर है। ये आपका ही घर है? ये कौन है बिटिया? ये किराएदार हैं, इनकी बिटिया हैं। अच्छा, तो क्या है पूरा मामला? आप लोगों को जानकारी तो होगी कुछ? हाँ, जानकारी जब से बिटिया हुई है तब से ये यहीं है। वो बहुत सांसद करता था, वहाँ रहती थी, न दाना न पानी कुछ नहीं। हाँ। ऐसे आया। फिर मोहल्ले समझा जाए कि पूरा मामला बिटिया पैदा होने का कारण है? अब लग तो यही रहा है कि बिटिया हुई है तब से इसके ऊपर अत्याचार कर रहा है। अभी इनके पति का कैसा कैसा चरित्र आपने देखा सामने? अभी तो बहुत ज़्यादा गंदा चरित्र इसका हम लोग देखें। गली में आता है, पूरे मोहल्ले में समझ नहीं, गेट पीट के गाली देता है सबको। अच्छा। हाँ, जो कोई नहीं बोलता है उसको नाम रख के गरियाता है। अच्छा। आकर के गली में। हाँ। ये मेरे गेट पे आएगा, लात मार के कहेगा गेट खोलो साले माधर चोर। हाँ। सब लोग, कोई रहेगा तभी तो गेट खोलेगा। मान ली औरतें हैं, गेट तो उसके सामने कोई जाएगा नहीं, जब वो नीच खुद ही हो गया है, इसलिए हम लोग जाते ही नहीं थे उसके सामने। अच्छा। हाँ, कि और जैसा कि अभी इनके परिजनों के द्वारा बताया गया कि चोरी भी करवाया उन्होंने? हाँ, चोरी करवाया। मेरे घर से खुद ही लाख रुपए सामान ले गया, इनके घर में से निकाल के ले गया। अब एक ही है दोनों का। हाँ। उस कमरे में वो रहती हैं, इसमें हम रहते हैं। क्या ले गए? ले गए मेरे पति का सब सामान ले गए, बिल्डिंग मशीन रखे थे हम लोग। तो क्या चाहते हैं और अंदर से जो चाहते क्या है, उसको सजा दीजिए और क्या। तो ये आप सुन पा रहे हैं, ये मोहल्ले की जो है महिलाएं हैं। कुछ महिलाएं हमारे साथ और हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि दरअसल
ऐसे ऐसे मामले जब देखने को मिलते हैं तो देखने के बाद महिलाओं के दिल में या उनकी अंतरात्मा में किस तरह की ठेस जो है पहुंचती है या फिर क्या सोचती हैं? क्या नाम हुआ? सुषमा विश्वकर्मा। जैसे कि ये मामला आपने देखा और अब निरंतर आपके घर का ही मामला है शायद। हाँ हाँ, मेरे घर का। तो क्या कहना चाहेंगी आप इस पे? चाची हैं आप, लड़की की चाची हैं, क्या कहना चाहेंगे ऐसे मामले में? हम लोग यही कहना चाहेंगे उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और जिस तरह से अभी आपने सुना या फिर आपके घर का मामला आप जानती होंगी कि सिर्फ एक बेटी पैदा होने के चलते बिटिया को ऐसी सज़ा दी जा रही है, तो क्या बेटी पैदा होना एक अभिशाप है समाज में? अब लग तो यही रहा है, ऐसे कर रहा है तो यही लग रहा है कि बेटी पैदा होने के कारण ऐसा हो रहा है। तो शासन प्रशासन से किस तरह की न्याय की गुहार लगाना चाहेंगे आप? न्याय की गुहार लगाना कि हमारी लड़की को न्याय मिलना चाहिए ना, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, तो आए दिन ऐसे मामले देखने को मिलते हैं जिसमें बेटियों को जो है बेटियों की बलि चढ़ा दी जाती है, कभी बेटी को जन्म देने के कारण, कहीं दहेज के कारण, है ना। तो अभी तक शासन प्रशासन आप लोगों को कोई मदद नहीं कर रहा है? नहीं, गए तो बार बार जा रहे हैं लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा है। थाने पे जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं लेकिन सुन नहीं रहे हैं। कई बार एप्लीकेशन भी डाले हैं। अच्छा, चाची क्या कहना चाहेंगे ऐसे मामले में आप? अरे बहुत खराब औरत लड़का बाटे, बहुत खराब बा। पूरा मोहल्ला गरियावत है, गेट में बिटिया के एकदम हैरान कर के धई देबा। जब से बिटिया भे तब तो ओकर जीना मुश्किल कर देबा। करंट छुआए, कतो बाहर निकाल दे, नंगी कर देगा उसको। अब बहुत बहुत परेशानी, आप लोग कितना सुनेंगे आप। बहुत ज़्यादा उसका हैरानी कर दिया है वो कि बेबस हो गई। एक लड़की होती तो जहर खा के वहीं मर जाती, मगर वो इतना बेबस हो गई कि अपने घर में आकर नैहरे में इतना जीवन काट रही है। ऐसा होकर विपद कर दिया है उसने। तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो कार्रवाई कोई सुन नहीं रहा है तो क्या कार्रवाई करेंगे? तो ये समझा जाए कि शासन प्रशासन को भी शायद इंतजार है कि बिटिया की जब जान चली जाए तब देखा जाए। हाँ, ये है सोचन कि चलो होएगा, संभल जाएगा, संभल जाएगा। एक दाई आदमी खराब होता है तो कभी तो संभलेगा, मगर वही आदत है उसकी, वही आदत है। अब बिटिया के धमकी देता है, तुम आओगे यहाँ तो तुम्हारा गोड़ा, अरे आगे लगाए तो बढ़ जाए। अंदर कोई देख रहा है? वही जेठाऊ ससुर के काम नहीं देते, केवल अपना आदमी काम करता है। अंदर में बंद करोगे, क्या करोगे उसमें? कोई देखने वाला तो है नहीं। मार के काट दोगे, कहे हम क्या जाने, बात खत्म। इसीलिए और विदाई नहीं हो रही है। आप एक माँ हैं, तो माँ के नज़रिए से जब आप सोचेंगी तो आपकी आत्मा को जो बड़ा कैसे दुख होता है। अब जैसे पैदा करे वैसे ब्याह किया कि नगर से खियही पियही रखी तुलही सब करी, लेकिन यह तरीके से जब बिटिया को महतारी के दुख में क्या होगा, क्या होए बतावा? सही कह रहे हैं। जो माँ अपने पैदा किया, खून से बाहर करा, हाँ उसको से या पाला, शादी ब्याह करा, इतना पैसा लगाकर कि सम्मान के लिए ना, कि बेसम्मान के लिए ब्याह किया उसका। अच्छा, माँ के लिए तो सब बराबर, चाहे बेटी हो चाहे बेटा। हम जानते हैं सम्मान सब माँ के लिए बराबर होता है, लेकिन जो सम्मान से रहेगा वही का सम्मान होगा। जो बेइज्जती से रहेगा उसका सम्मान है, उसको तो लाते से मारेंगे आदमी। हाँ, वो सम्मान अगर सम्मान इतना सीधा है वो लोग कि अगर चाहते तो मुँह चाट लेते, लेकिन तुम्हारी इज्जत नहीं है इज्जत करवाने की, तो क्या करवाओगे तुम? हाँ, बिटिया इतनी सही शरीफ लड़की हूँ, पढ़े लिखे सब गुण संपन्न भाव करे, और ओके ऐसे मार दे कि नंगी कहीं बाहर निकाल दे ओके। अब बिटिया भगवान के दीन है, अब जो गढ़ेगा वही गढ़ेगा ना, दूसरा आदमी तो गढ़ेगा नहीं। हाँ, क्यों कहते ना कि अब शादी होगा आदमी दूसरा तुरंत ही मर जाता है, तब क्या करे? मैंने जेले जब तुम रहते हुए ऐसा काम कर रहे हो तो अपने कर्म को रोएगी नहीं? तो कहीं ना कहीं माता जी ये पूरा मामला बेटी को जन्म देने का कारण ये है। अब जन्म देने के कारण अब का जब वो करा देता ही ना सुधरत में, तो हम कहाँ करा जाएंगे? जैसे कि बिटिया ने बताया कि उसने कहा था कि अगर तुम बिटिया पैदा करोगी तो हम तुम्हें जो है मार देंगे। अब वो तो वही पचे जनी कि बिटिया जन्म पैदा करूँ कि मार डारब कि का करे में का करी हम पचे। तो ऐसा करना चाहिए था उसको। अब का जानिए उनके दिल में कचड़ा भरी हुआ, बत का करें? पढ़े लिखे नहीं लात मरे हैं, कुछ नहीं करे हैं। जो पढ़े लिखे रहा तो वह तरीके की भाषा नहीं करता है। हाँ, कहते हैं लड़के की MBA करा है, MBS ये करेगा है, यही करा है, वो करा है, क्या करा है? जब सास ससुर को कोई सम्मान नहीं किया, मेहरारू का कोई सम्मान नहीं किया, तो क्या करेगा वो? और ससुर क्या करेगा? बर्ताव है ससुर ससुर जनात नहीं है। नहीं, हाँ? ये ससुर से, अपने ससुर से वो लड़का कैसा व्यवहार करता है? अरे ससुर बहुत गंदा व्यवहार करता है। ससुर तो ऐसा बाटे कि 4 जगह गोहा मची दे तब ना ससुर बोले, ऐसा बा। सास ऐसा बाटे गौआ राशि, ऐसा सास ससुर पाते हुए तुम ऐसा लात मारते हो, और बिटिया कबो ने अगले ने बगले खत्म गई नहीं। हाँ, ओके नंगी कह के खेत है भी तो बाहर
अगर वो पर्दा आता है आदमी से किसी से बताने से पर शर्म लगती है। हाँ, अपने आदमी की इज्जत जाती है उसमें, अपने अपना इज्जत जाता है उसमें, इस बताने ला है ये बात। सही कह रहे हैं। हाँ, मगर उसका इतना गंदा नेचर हो गया, इतना सम्मान देते रहे कि दमाद आए हैं, हमारे दमाद आए, सारा चीज़ पूरी कचौड़ी सारा सामान बना के उसको खिलाते थे। हाँ, अरे उन लोगों ने मेहमान रहे मेहमान, जब सम्मान करेला रह बस सम्मान करा जाए। बिल्कुल। हाँ, जब हमारे पैदा वाली लड़की की सम्मान करेंगे तो आपकी भी सम्मान होगा। बिल्कुल। हम सम्मान भरे शादी करे है, ऐसे शादी नहीं कह दे, इतना लगाए के शादी करे है ना। हाँ? दहेज भी काफी दिया गया होगा। दहेज बहुत दिया, 3-3 4-4 ठे अंगूठी लेके वापस, कड़ी लेके वापस, सारा सामान लेके वापस, सारी चीज दे हैं, कौ चीज बाकी नहीं बा। 20-22 लाख के गए ऐसा तो केहू अपने बिटिया के न दे जितना वो दे हैं। अच्छा, और का उसके बावजूद भी ऐसी कदर है बेटी। ऐसी कदर है। अरे यार, जब सामान की कोई इज्जत बा, आदमी अगर मर जाए 10 मिनट के अंदर ले जा खेला खत्म कर दे। बिल्कुल। हाँ, केवल इज्जत की मोहे के बौली बा। ये मट्टी क्या है? ये मट्टी है शरीर। बिल्कुल। हाँ, यही से चाहे लात खा लो, चाहे ऐसे जूता खा लो, चाहे ऐसे व्यवहार करवा लो, बिल्कुल। चाहे ऐसे पर घी मलाई दही खा लो, चाहे लड्डू मिठाई खा लो। तो ये आप सुन पा रहे हैं कि मामला कैसा है। बता दें कि एक बेटी को दहेज में उसके घर वालों के द्वारा वो सारी गृहस्थ जीवन से संबंधित वस्तुएं और साथ ही श्रृंगार से संबंधित वस्तुएं दी जाती हैं और उसको चलने के लिए बुलेट जैसी महंगी बाइक दी जाती है। उसके बावजूद भी लड़की के साथ सिर्फ इसलिए बुरा बर्ताव किया जा रहा है कि दरअसल उस लड़की ने अपने गर्भ से एक लड़की को जन्म दिया, यानी कि लड़की को जन्म देना एक अभिशाप बन गया है समाज में। तो बता दें कि आज का कोई नया मामला नहीं है, निरंतर आए दिन इस तरह के तमाम मामले देखने को मिलते रहते हैं। बता दें कि माँ बाप चाहे उनके लिए बच्चा विकलांग पैदा हुआ हो, लड़की पैदा हुई हो या फिर लड़का पैदा हो, उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। जिस तरह से वो सारे बच्चों का लालन पालन करते हैं, उनके लिए सारे लालन पालन उनके लिए सामान्य होते हैं। उसके बावजूद भी अगर वो बेटी को कहीं दूसरी जगह शादी करते हैं, उसके बाद उनको उम्मीद होती है कि हमने बेटी देकर एक बेटा जो है हम पा चुके हैं, तो वहीं पर बेटे का बर्ताव कैसा होता है ये सुनाते हैं आपको। जो है पीड़िता के पिताजी हैं, क्या नाम हुआ? विजय शंकर विश्वकर्मा। क्या है पूरा मामला आपका? पूरा मामला यही है कि बिटिया की शादी किए थे वहाँ लोग पुलिस चौराहे 2021 में। 2021 में, ठीक। 15 जून को। हाँ। तो चलता ही था, पहली बार गई लड़की जो है। हाँ। तो उसके पिताजी जो है कैंसर के मरीज थे तो ख़त्म हो गए। हाँ। उसके बाद 1 महीने और रही, उसके बाद आई दोबारा। तो फिर थौने में गई, मतलब थवन किए तो वहाँ फिर गई जो है थौने में। उसके बाद थोड़ा अपना मतलब यही सब पीना खाना सब चल रहा था, लेकिन हमको जो है मतलब वर्बली पता नहीं था ना। बिटिया बताई कि मतलब कि ताकि पापा को ना पता चले, मम्मी सब ना बता रही थी थोड़ा बहुत। हमने कहा चलो धीरे धीरे हो जाए, कोई ऐसी बात नहीं है। वो धीरे धीरे बदलाव जब पहली बार गई फिर दोबारा, तब उसके बाद ये पीना खाने के रात में आना, लड़ाई झगड़ा करना, ठीक है ना, लड़ाई झगड़ा करना। उसके बाद मतलब पी खा करके आना, गांजा पीना या दारू पीना, कुछ भी पी करके और रात में आना 12-1 बजे रात। उसको लड़ाई करके वो पूछी भाई कहाँ से आए, पी करके आए हो, तब देख हो गया लड़ाई शुरू, मारपीट करना। हाँ, तमाम बातें चलती रही। उसके बाद लड़की पैदा हुई किसी तरीके से अपना मतलब वहाँ पे स्वास्थ्य चाका में लड़की पैदा हुई तो ये और ज़्यादा बौखला गया, पता नहीं कैसे क्या हो। तो फिर ये गाली फक्कर मार धार करना। एक बार जो है करीब वही लड़कियाँ थी 1-8 महीने की, तभी जो है ये मतलब कि लड़की को और दोनों को करंट छुआ के मारने की कोशिश किया इसने। वो बल्कि हमको फ़ोन भी की, मतलब व्हाट्सएप पे वो वीडियो कॉलिंग की, लेकिन हमने देखा तो मतलब वो रो रही थी। तो हमने कहा कि क्या बात हुई, कुछ कोई दिक्कत है क्या? अरे नहीं पापा ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब थोड़ा रो नोक टाइप। तो उसके बाद थोड़ा हमको तकलीफ़ हुआ कि बिटिया के साथ ही कहाँ कर दिया मतलब मार। तब उसके बाद जो है फिर हम थोड़ा गए दूसरे समझाए बुझाए उसको कि बिटिया मारा पीटा, लेकिन अब क्या करें, आप आदमी बिटिया है क्योंकि भाई क्या करें, बात में एकदम हम कहा होगी अब शादी तो होएंगे ही, आप जैसे भी हो अपना थोड़ा एडजस्ट करो। लेकिन अब जान से मारे 2-3 बार कोशिश, तो फिर हम कहा यार ये तो ये गलत हो ही रहा। मतलब मार पिए खाए हो तो तुम अपना पिए खाए हो, अपना रहो, अलग रहो, खाओ पियो अपना रहो, तुम उसके पास तब फिर क्यों लड़ाई झगड़ा कर। यही सब बातें थी। तो अभी क्या जिस तरह से आपने देखा कि आपके बिटिया के साथ इतना जुल्म और अत्याचार आपके दामाद के द्वारा किया गया, तब दोबारा वहाँ पर भेजना चाहेंगे? अब भेजने का क्या
कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुधरने का मौका बल्कि 5-6 महीने दिए तो वो सुधरने के लिए 2-3 महीने बाद वहाँ कोर्ट पे डाला है कि विदाई की अर्जी लगा दी है। अरे उसमें क्या कहते हैं सेक्शन 9 दाखिल किया है विदाई। अब एक बार बोलते हो कि आओगे तुम्हारी गोड़ हाथ तोड़ देंगे मोबाइल पे, और फिर वहाँ बुलवा भी रहे हो, तो आखिर में ये क्या मतलब है? तो आपने शासन प्रशासन का सहारा नहीं लिया? नहीं, शासन प्रशासन दिए हैं एप्लीकेशन, बोले हैं कल। क्या आश्वासन दिया गया आपको? आश्वासन दिए हैं कि कल हो सकता है FIR वगैरह लिखें, कल बोले हैं कल के लिए। अब देखिए क्या होता है। आज सुबह सारा दिन लग ही गया, अब सर भी बिजी थे, अपना नहीं किए। हाँ, तो चलिए ठीक है, ये आप लड़की के पिता को सुन रहे थे, एक बाप की अपने बच्चों के प्रति संवेदना कैसी होती है, और पूरी बात करते करते इनके गले रूंध गए और आंखों में छलकते आंसू ये साफ बयां कर रहे हैं कि इस वक्त इनकी बच्ची पर क्या बीत रही है और इनके दामाद द्वारा इनकी बिटिया को किस तरह से परेशान किया जा रहा है। तो दोस्तों, उस बिटिया को न्याय दिलाने के लिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें कि किस तरह से उस बिटिया को न्याय मिलना चाहिए। इस तरह की बहुत सारी खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए दर्शक न्यूज़ 24। अगली खबरों में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।